तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड पर। तो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर हम 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी, बट ये परिभाषाएं आपके लिए बहुत बहुत एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कई कॉन्सेप्ट, कई बेसिक सिखाकर आपको जाने वाली हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइस यार आप फिजिक्स की क्लास भी रेगुलर हो गई है, बिल्कुल आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप मजा लीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार छोटी परिभाषाओं में सबसे पहले हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। फिर हमें पढ़ना है यार गाइस ओम का नियम, ओम्स लॉ। और फिर हमें पढ़ना है चालकता। चालकता के बाद हमारी कुछ परिभाषाएं और रहेंगी, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, विशिष्ट चालकता हुआ। फिर इसके बाद हमारे टॉपिक जो है ना आगे बढ़ते जाएंगे, बट इनसे संबंधित आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। 5 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 ये लिखे हैं, 2 और हमें पढ़ना है। तो आज की वीडियो के अंदर 5 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार गाइस आता है ये प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या है? तो देखो, आपको बेसिकली पता होगा गाइस कि अगर रोड पर वाहनों की गति को अवरोध उत्पन्न करना है, अगर रोड पर वाहनों की गति में अवरोध उत्पन्न करना है या वाहनों की गति को कम करने के लिए हम देखते हैं यार ब्रेकर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? ब्रेकर लगाए जाते हैं। आपको पता है ना बहुत अच्छे से, वाहनों की गति को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है बेटा? ब्रेकर लगाया जाता है। उसी प्रकार यार गाइस हमें धारा की गति को कम करना है, धारा के मार्ग में अवरोध डालना है, धारा की गति को क्या करना है? रोकना। तो गाइस यार हम लगाते हैं प्रतिरोध। क्या लगाते हैं बेटा? प्रतिरोध लगाते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है बेटा? धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले पदार्थ को बेटा हम प्रतिरोध कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। गाइस यार जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक चालक है। क्या है ये? चालक। और चालक हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये चालक है हमारे पास और इस चालक में धारा का प्रवाह बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ठीक है, इस चालक में धारा का प्रवाह बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो अगर हमें इस चालक में धारा के प्रवाह को कम करना है या धारा के प्रवाह में रुकावट डालना है, तो भाई इसके अंदर हम क्या लगा देंगे? एक प्रतिरोध लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? प्रतिरोध लगा देंगे। तो प्रतिरोध लगाने से धारा के मार्ग में बेटा रुकावट आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? रुकावट आ जाती है। तो धारा के मार्ग को अगर रोकना है तो हम क्या लगाएंगे? प्रतिरोध लगाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, सारा प्रतिरोध होता कैसा है? प्रतिरोध का चिन्ह क्या है? तो बिल्कुल यार ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है। मतलब प्रतिरोध क्या होता है? एक बेटा तार का ही बनाया जाता है। जो वायर होता है ना, किसी भी मेटल का जो वायर होता है, धातु का जो वायर होता है, उस धातु के वायर से ही प्रतिरोध बनाया जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है एक लंबा वायर लेते हैं और उस लंबे वायर को इस टाइप से क्या कर देते हैं बेटा? मोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध बन गया और इस प्रतिरोध को बेटा हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका प्रतिरोध बन गया। प्रतिरोध को बनाने के लिए तार को हमें मोड़ना पड़ता है कुछ इस टाइप से। क्लियर है? ठीक है, अब एक परिभाषा बेटा प्रतिरोध की ये है कि प्रतिरोध जो है वो चालकता का उल्टा होता है। क्या होता है? चालकता का उल्टा। अब चालकता क्या होती है सर, एक बार वो समझा दो, फिर हम इससे जो संबंध जो है ना इसका बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सुन लो, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को, धारा प्रवाहित होने का जो गुण है वो चालकता है। देखो ये धारा को रोकता है, जो प्रतिरोध है बेटा ये धारा को क्या करता है? रोकता है। और जो चालकता है धारा को बनाए रखता है, मतलब ये धारा को बढ़ाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये प्रतिरोध जो धारा को रोकता है और ये धारा को बनाए रखता है, मतलब धारा को ये बढ़ाता है। क्योंकि ये देखो लिखा है किसी चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को हम क्या बोलेंगे? चालकता कहेंगे। तो आप बताओ, एक व्यक्ति धारा को रोक रहा है और एक व्यक्ति धारा को बढ़ा रहा है, तो इनके बीच संबंध क्या आएगा? इनके बीच संबंध ये आएगा कि भाई ये एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। बोलो है कि नहीं? है ना? ठीक है, तो हम दूसरी परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है। देखो हमारी अगर शब्दों में केमिस्ट्री भाषा या पढ़ाई की भाषा में देखें तो भाई व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है भाई बेटा? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, अगर हम पढ़ाई की भाषा में देखें तो व्युत्क्रम होता है, जो प्रतिरोध है वो चालकता का क्या है? व्युत्क्रम है, और चालकता वो किसका व्युत्क्रम है? प्रतिरोध का।
प्रतिरोध है चालकता का और चालकता किसका है, प्रतिरोध का। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात यहाँ ये लिख दे रहा हूं, यदि यदि ठीक है, यदि चालकता C है, चालकता क्या है, C है, तब देखो चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो यदि चालकता C है तो जो प्रतिरोध हो जाएगा चालकता का क्या हो जाएगा, उल्टा, और उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम को हमेशा बेटा 1 के बटे में लिखा जाता है। व्युत्क्रम को हमेशा किसके बटे में लिखा जाता है, 1 के बटे में। शब्दों को ध्यान दें, अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक चीज समझ में आपको आएगी। तो ये प्रतिरोध का बेटा क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिरोध हो गया, कैसा बनता है प्रतिरोध, क्या करता है, ये सारा कुछ बता दिया। दूसरी परिभाषा, चालकता का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, ये आप लिख लेना, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र। अब बेटा इसके मात्रक की बात आएगी, किसके मात्रक की भाई, प्रतिरोध के मात्रक की, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से सुनो, तो ये हुआ R है ना, ये बन का तो कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन जो चालकता होता है, चालकता का मात्रक बेटा होता है ओम इनवर्स। क्या होता है बेटा, ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को ऊपर लेके जाएंगे, ओम इनवर्स को क्या लेके जाएंगे बेटा, ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ओम इनवर्स को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो इनवर्स है वो हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ओम आ जाएगा। तो जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मात्रक बेटा क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। तो क्लियर हुई बातें कि नहीं हुई, ठीक है। क्या मात्रक है, क्या सूत्र है, क्या प्रतिरोध है, सारा सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बेटा हम थोड़ा यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है। अब प्रतिरोध जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, ठीक है बेटा। क्या करेंगे बेटा, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते जाना, ठीक है। वाले कारक, इनको देखेंगे तो ध्यान से सुनना बेटा। जो प्रतिरोध है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे वाला जो पहला कारक है वो है यार लंबाई। क्या है बेटा, लंबाई जिसको हम क्या, L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, L से, लंबाई। तो भाई किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में बढ़ना और समान अनुपात में घटना। प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, R से, और लंबाई क्या है बेटा, L है। तो प्रतिरोध है लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना लंबा वायर लोगे, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। समझ रहे हो आप। जैसे हमारे पास एक है 100 फीट का वायर, समझना उदाहरण को, एक है हमारे पास 100 फीट का वायर और एक है हमारे पास 50 फीट का वायर। तो बताओ किसका प्रतिरोध होगा ज्यादा, 100 फीट का जो वायर है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई कैसा होता है, समानुपाती। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कम। धारा मतलब चालकता मतलब क्या, धारा। तो जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कम, मतलब उस वायर में कम धारा प्रवाहित होगी। और हमें चाहिए बेटा कि हमें ऐसा वायर चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा धारा आए। तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा धारा प्राप्त करना है तो हमें छोटे छोटे वायर यूज करने पड़ेंगे, ना कि लंबे लंबे वायर। लंबे लंबे वायर यूज करेंगे तो प्रतिरोध होगा ज्यादा और धारा होगी कम, और हमें चाहिए ज्यादा धारा, और ज्यादा धारा चाहिए मतलब प्रतिरोध कम। वो प्रतिरोध कब कम होगा, जब लंबाई कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप शब्दों में भी लिखना, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ये शब्द लिखना, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, और अर्थात करके ये डाल लेना, ठीक है। दूसरा बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है वो समझ लो। पहले तो बताऊं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा, ए से, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है वो समझ लो। देखो बेटा, मोटाई, जो मोटाई होती है उसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे आप मार्कर देख रहे हो, मार्कर की देखो ये मोटाई है, ये जो मोटाई है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। समझ रहे हो आप। मोटाई को बेटा हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। किसी भी चालक, कोई भी वायर है हमारे पास, कोई भी तार है, उसकी जो मोटाई होगी उसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। और भाई किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये समानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा, समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा
तो भाई जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी, वो लंबाई है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि प्रतिरोध घटेगा तो जो लंबाई है बेटा वो भी क्या होगी, घटेगी। प्रतिरोध का मतलब ये होता है जैसे मैं बढ़ रहा हूं तो तुम भी बढ़ रहे हो, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप अच्छा पढ़ोगे, और मैं बुरा पढ़ाऊंगा तो आप बुरा पढ़ोगे। समझ रहे हो कि नहीं? या हम दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है, एक समानुपाती का रिश्ता है, बोलो है कि नहीं है? ठीक है, तो समानुपाती का मतलब ये होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है बेटा जैसे प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो घटेगा, ठीक है। और यदि प्रतिरोध क्या होगा बेटा, घटेगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। जो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है बेटा, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, मतलब उल्टा चलता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये उल्टा सिस्टम होता है बेटा अनुक्रमानुपाती के अंदर। किसके अंदर बेटा, अनुक्रमानुपाती के अंदर। थोड़ा सा हम इसको पीछे करेंगे ताकि आपको ये दिखाई दे जाए, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट किया है बेटा, थोड़ा सा, ठीक है, ओके। क्लियर हुई बातें, है ना? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये होता है इसके बीच संबंध। तो ये आपको प्रभावित करने वाले कारक ध्यान रखने हैं। मतलब आपको देखो, अब यहाँ से आप दैनिक जीवन का एक्सपीरियंस समझो, मतलब आपके घर में जो वायर यूज करने हैं वो कैसे यूज करने हैं, मोटे की पतले, बताओ। अगर हम मोटा वायर लेंगे मतलब ए ज्यादा होगा। अब जब मोटा वायर होगा, ए ज्यादा होगा, तो आर क्या होगा, कम होगा। आर क्या होगा, कम, मतलब प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब हमें मोटे वायर यूज करना है। मोटे वायर होंगे तो प्रतिरोध कम होगा और धारा क्या होगी, ज्यादा। लेकिन पतले वायर होंगे मतलब ए का मान क्या होगा, कम होगा, और ए का मान कम होगा तो आर का मान क्या होगा, ज्यादा। और जब आर ज्यादा तो धारा क्या होगी, कम होगी। तो मतलब हमें मोटे वायर घर में यूज करने। देखो, पहला हमने सीखा कि ज्यादा बड़े बड़े वायर यूज नहीं करने, दूसरा हमने सीखा कि मोटे वायर यूज करने, ज्यादा पतले नहीं। क्लियर है? अब ये भी लिख लेना, किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब चौथा है ताप। ताप चौथा बेटा क्या है, सॉरी तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, ताप। तो ताप का क्या प्रभाव रहता है प्रतिरोध का, तो बेटा ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। किसी भी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान के चलो मेरे पास ये मेटल की छड़ है, मेरे पास क्या है, ये लोहे की छड़, एक सेकंड मेरे पास है भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास लोहे की छड़। अभी इसका प्रतिरोध जितना भी होगा, भाई गिर गई थी, तो अभी बेटा इसका जो प्रतिरोध है जितना भी होगा, लेकिन अगर मैं इसको गर्म करूं, क्या करूं बेटा, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो इसका प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा मतलब इसके अंदर धारा का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो जैसे मैंने अभी जो फिलहाल में है इसमें धारा ज्यादा आएगी, लेकिन मैं इसको गर्म करूं और फिर इसमें धारा प्रवाहित करूं तो वो कम धारा आएगी, क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि। ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हुए, और प्रतिरोध का जस्ट उल्टा हो जाएगा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ ये समानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है तो समानुपाती हो जाएगा, और यहाँ ताप बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा घटेगी, ठीक है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हुए और कंप्लीटली हमारा प्रतिरोध खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे हमारा जो टॉपिक है यार वो है चालकता। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को, मतलब जो धारा को बढ़ाता है उसे हम क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, ये धारा को रोक रहा है और ये धारा को बढ़ा रहा है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब पता ही नहीं है मैंने, उल्टा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालकता, ठीक है। जैसे सी से व्यक्त करते हैं तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा, क्योंकि ये उसका उल्टा है। क्लियर है? अब अगर इसके मात्रक की बात करें बेटा, इसके मात्रक की बात करें तो देखो इधर c का मात्रक निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 1 r का क्या होता है, r का क्या मात्रक है, ओम है, ठीक है, तो ये रहा ओम, ठीक है। इस ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और बेटा एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, जो ओम इनवर्स है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो ओम इनवर्स है, इस ओम इनवर्स का उल्टा जो होता है वो बेटा सीमेंस होता है। क्या होता है, सीमेंस, ध्यान रखना। ओम इनवर्स का उल्टा क्या होता है, सीमेंस, और सीमेंस को किससे व्यक्त करते हैं, एस से। तो ओम इनवर्स बराबर क्या होता है, एस, एस मतलब सीमेंस, ठीक है। तो अब ओम इनवर्स बराबर
S होता है तो ओम बराबर क्या हो जाएगा, ओम बराबर क्या हो जाएगा, सीमेंस इनवर्स। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये उल्टा है तो ये सीधा है, और ये सीधा है तो ये उल्टा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सीधा है तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये भी एक मात्रा है इसका, ठीक है। तो ये दो मात्रा किसके हो गए, दो मात्रा किसके हो गए। पूरा हमने प्रतिरोध और चालकता को समझ लिया। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है ओम का नियम। तो ओम का नियम हमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इन चीजों को हम मिटा रहे हैं। आपने कॉपी पे लिख ली होंगी, लिखते चल रहे होंगे इसी उम्मीद के साथ, ठीक है। हम इनको मिटा रहे हैं और ध्यान रखना जो हमने पढ़ा दिया है, हमने क्या पढ़ा दिया है, ये चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं ये बाद में आपको काम में आएंगी, काम में आने वाली है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया है पूरा पूरा, ठीक है। चलो अब आगे हम सीखेंगे कुछ चीजों को और सीखेंगे। तो अगर हम ओम के नियम की अब बात करेंगे, ओम के नियम को अगर समझेंगे तो वो ध्यान से सुनना है। देखो ओम के नियम के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं पहले, ठीक है। तो हमारे पास डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। मेरे भाई मेरे पास ये एक चालक है, मेरे पास क्या है, ये चालक मतलब धातु का एक हमारे पास ये टुकड़ा है, धातु का हमारे पास क्या है, ये टुकड़ा मतलब चालक, जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो चालक होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, इस चालक का जो सिरा है, इस चालक के सिरों के बीच मैंने एक क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। क्या लगा दी बेटा, बैटरी लगा दी। तो ये मैंने एक बैटरी लगा दी। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो हमेशा पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वहां से धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई से, ठीक है। और विभवांतर मैंने क्या लगाया, भी लगाया। क्या लगाया, भी लगाया, ठीक है। देखो आप ध्यान सुनिए कि क्या कहता है, ये कहता है यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब भौतिक अवस्था में मतलब ऐसा ना हो कि अभी हमने पतला लगा दिया फिर मोटा लगा दिया फिर पतला लगा दिया फिर मोटा वायर लगा दिया फिर पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वायर लगा है वो ही अंत तक लगा होना चाहिए, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो। तो ये कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो चालक के सिरों के मध्य जो लगाया गया विभवांतर होता है, क्या होता है बेटा, विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, भी। उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा मतलब आई, ये उसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई। चालक में प्रवाहित धारा आई है ना, कि कैसा होता है, समानुपातिक होता है। इतना सा ये नियम है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई विशेष नहीं है। यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य जो लगाया गया विभवांतर है, विभवांतर को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब अर्थात अगर हम इस नियम की बात करें तो ये थ्योरी लिखना, डायग्राम बनाना और अर्थात करना। अर्थात जो भी समानुपाती होता है बेटा वो आई होता है। भी समानुपाती क्या होता है, आई। लेकिन यार जब हमें पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और यहाँ जो नियतांक आता है बेटा वो प्रतिरोध आर आता है। क्या आता है, प्रतिरोध आर आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो जहाँ जहाँ आर एक प्रतिरोध है, आर एक प्रतिरोध है, क्या है बेटा, प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है, ये लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हम यहाँ से R का फॉर्मूला बनाना चाहें तो एक R का हमें फॉर्मूला V अपॉन I ये भी मिल जाता है, ये V अपॉन I ये भी मिल जाता है हमें R का फॉर्मूला। R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का हमें फॉर्मूला ये भी मिल जाता है, समझ रहे ना। तो ये ओम का नियम है। और यहाँ से बेटा अगर हम इस प्रतिरोध का मात्रक निकालने की सोचें तो वो ही निकलता। देखो V का क्या होता है, V क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और वोल्ट अपॉन जो एम्पियर होता है बेटा, ये मतलब एम्पियर, और जो वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है इसको ही हम बोलते हैं क्या, ओम बोलते हैं। इसको ही बेटा हम क्या बोलते हैं, ओम। तो ये जो ओम आया था इसका मात्रक वो वोल्ट अपॉन एम्पियर से आया था, क्योंकि वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। और एम्पियर अपॉन वोल्ट, एम्पियर अपॉन वोल्ट को हम बेटा बोलते हैं सीमेंस। अभी हमने आपको कहा था ना एक शब्द सीमेंस, तो वो एम्पियर अपॉन वोल्ट होता है और ये वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। ओम का नियम ये आपकी थ्योरी रहेगी, ये इसका डायग्राम रहेगा, और अर्थात में करके आप ये बात कर लेना। क्योंकि मैंने अब ये दो चीजें समझा दी हैं तो इसको समझने में मेरे प्यारे साथियों कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों आगे। तो मेरे प्यारे साथियों अगला हमारा टॉपिक है यार जिसका नाम
नाम है यार विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम फिजिक्स में प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिजिक्स में? प्रतिरोधकता, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध केमिस्ट्री में बोलते हैं। तो ये क्या है, तो आओ समझते हैं। तो देखो साथियों, हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं? तो भाई हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या जानते हैं, तो आओ जानो। ठीक है, तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती। अभी हाल पढ़ा हमने, प्रतिरोध लंबाई की कैसा होता है? समानुपाती। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। तथा जो प्रतिरोध होता है बेटा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये भी अब हाल पढ़ा हमने। अब बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा ना। लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अब भी क्या भी पढ़ा। लेकिन यार अगर मैं समीकरण 1 और 2 को मिला दूं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर इनको मिला दूं तो देखो यहाँ तो ये सेम चीज है, तो आर को मैं एक बार ही लिखूंगा, ये भी एक सेम है तो इसको भी एक बार लिखूंगा, बट ये ऊपर है और ये नीचे, तो ये अपन हम क्या लिख सकते हैं? L अपॉन A लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आर सेम है, एक बार लिखा, ये सेम है बिल्कुल एक बार लिखा, बट ये ऊपर और ये नीचे, तो ये ऊपर और ये नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। आगे बेटा अगर मैं इस समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो बराबर आएगा, और बराबर के बाद एक नियतांक आता है बेटा रो, ये जो आपको दिख रहा है ना इस टाइप का, ये रो आता है, इसको बोलते हैं रो, और ये आपका L रहा और ये आपका रहा A। मतलब R बराबर आपका जो आ गया है, सॉरी हाँ कोई दिक्कत नहीं, R बराबर जो आ गया है बेटा वो आपका रो L अपॉन A आ गया है, रो L अपॉन A आ गया है। तो बेटा जहां जो रो आया है ना, रो, ये रो, ठीक है, इसको ऐसा बोलेंगे रो। ठीक है, रो एक नियतांक है। क्या है बेटा? नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जहां रो एक नियतांक है, जिसे क्या बोलेंगे बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है हमें पता। तो इसकी परिभाषा निकालने के लिए इसको फार्मूला बनाएंगे, तो ए को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा RA, ठीक है, और ये हो जाएगा रो, और ये रहा L। रो का वैल्यू निकालेंगे, L को बटे में भेज देंगे, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L। बोलो सही बात है? ये आ गया, इसकी वैल्यू निकाली, ये बटा में चला गया। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू हो गया बेटा RA अपॉन L। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका सूत्र बन गया। अभी हमें पता नहीं चला इसका परिभाषा, हमें पता चल गया कि रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो का सूत्र क्या है, तो ये इसका सूत्र बन गया। ठीक है, अब परिभाषा तो अभी पता नहीं, लेकिन बेटा अगर परिभाषा हमें निकालना है तो जो A है और जो आपका L है इसकी वैल्यू हमें बंद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूत्र से परिभाषा निकालने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, जो उसके आसपास होता है उसकी वैल्यू बंद कर देते हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल टू हमने कर दिया 1 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई हमने 1 सेंटीमीटर कर दी। लंबाई कितनी कर दी? 1 सेंटीमीटर। तथा जो A है उसको भी हम बेटा 1 सेंटीमीटर कर देंगे, बट ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, और भाई ये क्या है? इसकी मोटाई है। ठीक है, क्या है? ये मोटाई है। ठीक है, तो ये मोटाई, तो लंबाई और मोटाई को हमने कितना कर दिया? 1-1 सेंटीमीटर कर दिया। और जब लंबाई और मोटाई को हमने 1-1 सेंटीमीटर किया, मतलब इसकी वैल्यू 1-1 रखी, तो ये रो इज इक्वल टू आ गया आपका R इंटू 1 अपॉन 1, और 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो रो इज इक्वल टू R आ गया, रो इज इक्वल टू R आ गया। अब बताओ R क्या है बेटा? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। और रो क्या है? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये दोनों बराबर तो आ गए, मतलब जो प्रतिरोध है वो ही विशिष्ट प्रतिरोध है। जब दोनों बराबर आ गए तो बराबर का मतलब क्या होता है कि जो हम हैं वो तुम हो। जैसे हम और आप बराबर होते, हम और आप क्या होते? बराबर होते, तो आप और बराबर गुण होते, तो आप यही कहते ना कि सर जो आप हो वो हम, है ना? हो के नहीं? बोलो। जैसे मान के चलो ये 2 डिब्बियां हैं मेरे पास, ठीक है, ये डिब्बियां हैं, ठीक है, मेरे पास ये 2 डिब्बियां, ठीक है। अब ये बराबर है, तो बराबर है ना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आपको एक चाहिए ना, कि आपको एक चाहिए डिब्बी, मैं आपको ये दूंगा तो आप लोगे, लोगे, या फिर आप ये दूंगा तो ये ले लो, क्योंकि दोनों एक ही कलर है, सेम है,
बिल्कुल यार सिंपल, दोनों बराबर आ गए ना, मतलब जो प्रतिरोध है उसको ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, दोनों बराबर आ गए, मतलब इसको ये कहते हैं और इसको ये कहते हैं। बट यार इसके बीच में हमने एक शर्त लगाई है, वो शर्त लगाने से ये बराबर आए हैं। तो वो हमने शर्त क्या लगाई, हमने लंबाई 1 रखी और चौड़ाई भी, मोटाई जो है उसको भी 1 रखा। मतलब हमने ये रखा यदि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, अतः करके लिखने पड़ेगा, ठीक है, अतः 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे, 1 सेंटीमीटर मोटे चालक, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए ना बेटा, जो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो मोटा चालक है उसका जो प्रतिरोध आएगा वो ही आपका क्या आएगा बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, क्योंकि हमने एक शर्त लगाई और तब जाके ये परिभाषा निकाली। तो अब ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है, कोई पूछे कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध क्या है तो बता देना 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे चालक का जो प्रतिरोध है वो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसको हम रो से व्यक्त करते हैं, इसका ये सूत्र है। समझ गए, कोई देखता, देखो अब ध्यान सुनो, मेरे पास पता नहीं बेटा, ये अननोन लंबाई का मेरे पास ये चालक है, अननोन लंबाई का ये चालक है, ठीक है, अननोन लंबाई का चालक है, तो इसके मार्ग में जो रुकावट डाल रहा होगा वो क्या होगा बेटा, प्रतिरोध होगा, क्योंकि इसकी चालक की लंबाई नहीं पता। अगर किसी भी लंबाई का चालक है और उसमें जो रुकावट डाल रहा है उसे हम प्रतिरोध कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन यार मेरे पास ये चालक है, इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब इसके मार्ग में जो रुकावट डाल रहा है बेटा वो है विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि साफ साफ लिखा है 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे चालक के प्रतिरोध में जो रुकावट डालेगा उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो यहाँ जो रुकावट डाल रहा होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसका मात्रक निकाल लो, तो भाई इसका हम मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक निकालेंगे, ध्यान सुनना, आर का क्या होता है बेटा, ओम होता है ना। अब ए इसका क्या है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल का क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो तो क्या बचा बेटा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास ओम, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, सेंटीमीटर, तो ये ओम इंटू सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, ओम इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। या फिर इसका दूसरा मात्रक क्या है बेटा, देखो ओम का उल्टा क्या होता है, सीमेंस, ठीक है, ओम का उल्टा क्या होता है, सॉरी ये सीधा है तो ये उल्टा, तो ये ओम सीमेंस इनवर्स होना चाहिए, ठीक है, अभी बताया था ना, और ये हो गया सेंटीमीटर, तो मतलब सीमेंस इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है, या फिर ये होता है मात्रक। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। और अब आ जाता है बेटा विशिष्ट चालकता, क्या जाता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो आप कुछ नहीं लिखना, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसके उल्टा जो होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का जो अपोजिट होगा, उल्टा होगा, वो आपका विशिष्ट चालकता होगा। जैसे प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। क्लियर है, ठीक है। तो आप विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो, और इसका उल्टा मतलब 1 के बटे में कर दो तो ये विशिष्ट चालकता होगा। इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है, यही लिखना है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक तो ये परिभाषा हो गई, और दूसरी परिभाषा अगर आपको पता करना है तो वो करना 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर मोटे चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल, ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटे का है ना, तो भाई ये लिख दोगे 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटे चालक में धारा प्रवाहित होने के गुण को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा, ठीक है। अब मात्रक की बात करें तो बेटा मात्रक तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। रो, अब रो का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम, ठीक है, ओम इनटू सेंटीमीटर। अब इसका उल्टा कर दो तो इसको ऊपर ले जाओ, जब ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर, या इसमें लिखना है मात्रक तो ओम इनवर्स का उल्टा सीमेंस, और ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसके मात्रक हो गए।
ठीक है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकता हो गई। आई होप आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा वीडियो में। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक रहे कितने, 5 टॉपिक जो हमने कंप्लीट किए बहुत अच्छे तरीके से। इन चीजों को कंप्लीट करो अच्छे से, और कल जो टॉपिक आएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे, और आगे जो टॉपिक आते हैं भाई पिछले जो हम पढ़ चुके होते हैं उससे रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो बस यार पढ़ाई करते रहो, है ना, और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपनी जो फैमिली है यार इसको बढ़ाना है अपन को। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहो, मस्त तरीके से पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।